नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। झारखंड के पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक जारी है। उनकी वजह से हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ मानो आम सी बात हो गई है। लैंड जिहाद की हकीकत भी अब लोगों के सामने आ रही है। अब इसी का विरोध करते हुए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ झारखंड के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम परस्त और घुसपैठियों के हितैषी हेमंत सोरेन को यह बात रास नहीं आ रही और अपनी पुलिस की मदद से इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान सोरेन के पुलिस ने छात्रों को बड़ी ही बर्बरता के साथ पीटा है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे शेयर किया है पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सबूत हैं झारखंड के तानाशाह हेमंत सोरेन की तानाशाही और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक की। बीते कुछ दिनों में झारखंड से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके जरिए झारखंड के खौफनाक भविष्य की कल्पना की जा सकती है। आने वाले समय में झारखंड राज्य के हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, उसे खुले आंखों से देखा जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने तस्वीरें शेयर करते हुए झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, पाकुड़ से बताया गया है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की कल देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्ण पिटाई की। छात्रों के ऊपर हुए इस कायराना हमले के विभत्स तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हेमंत जी अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्रों पर अत्याचार और बाहरियों पर इतना प्रेम बरसाने की वजह क्या है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें संरक्षण देकर आप प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले पाकुड़ में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का वीडियो बनाकर वायरल करने का प्रयास किया था। इसके बाद हिंदुओं ने इस घटना का विरोध किया और लड़के की पिटाई कर दी। इस घटना से नाराज होकर मुस्लिम पक्ष के लोग हिंदुओं के घरों के बाहर आ खड़े हुए और दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान घरों को नुकसान पहुंचाया गया। भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से भयभीत होकर हिंदू इलाके से पलायन कर रहे हैं, गांव वीरान हो रहा है। उस दौरान मरांडी ने कहा था कि झारखंड के हालात 90 के दशक की कश्मीर और वर्तमान बंगाल केरल जैसे बदतर बनते जा रहे हैं। राज्य सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में हिंदुओं पर हो रहे हमले को देखकर आंखें मूंद ले रही हैं। पाकुड़ के ही महेशपुर थाना इलाके में आने वाले गाय बधान में बांग्लादेशी घुसपैठिए जनजातीय लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं। गाय बधान का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बांग्लादेशी इस्लामिक घुसपैठिए जनजातीय लोगों को धमका रहे थे। वह कह रहे थे कि उनका जीना मुहाल कर देंगे। इस मुद्दे पर भी बाबूलाल मरांडी ने जोर शोर से आवाज उठाई थी। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा, जीना मुश्किल कर देंगे। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को दी जा रही इस खतरनाक धमकी को सुनिए और झारखंड के खौफनाक भविष्य का अंदाजा लगाइए। पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना अंतर्गत गाय बधान में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जहां घुसपैठियों ने जमीन मालिकों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बाबूलाल आगे लिखते हैं कि अबुआ राज और जल जंगल जमीन के स्वयंभू ठेकेदार हेमंत सोरेन ने अब आदिवासियों की पहचान को मिटाने का ठेका ले रखा है। हेमंत सोरेन की सरकार में यदि आदिवासियों ने अपनी जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में नहीं सौंपी तो उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा। आदिवासी महानायकों की धरती पर आदिवासी महिलाओं बेटियों पर बढ़ता अत्याचार अत्यंत दुखद है। इस मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार में जनजातीय लोगों को मिटाया जा रहा है, उनकी जमीनों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इस विवाद को पूर्व मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद का मामला बताया था। इस दौरान मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा था। 19 जुलाई 2024 को इस घटना को लेकर सामने आए वीडियो को शेयर करते हुए मरांडी ने प्रदेश की जनजातीय लोगों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की थी।
इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे जुर्म पर भी हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। हिंदुओं में देखा जा रहा पलायन। इससे पहले 18 जुलाई 2024 को पाकुड़ के तारानगर गांव इलामी और नवादा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें हिंदुओं के घरों पर पथराव का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पाकुड़ में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसके बाद ही ये घटना घटित हुई। खबरों के मुताबिक घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से चोटिल होने और कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इस दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया, जिसके चलते 3 पुलिसकर्मी घायल होने की बात कही जा रही है। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि इस घटना से भयभीत होकर हिंदू इलाके से पलायन करने को तैयार हैं। गांव वीरान हो रहा है। भाजपा नेताओं ने इन हालातों के पीछे बंगाल से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। साथ ही वर्तमान सोरेन सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार 1 दशक से घुसपैठ कर रहे हैं। अब यह समस्या जटिल हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ महज एक संयोग है या एक गहरी साजिश। झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में बड़ी संख्या में अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है। जानकार बताते हैं कि संथाल के दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ सहित अन्य जिलों में तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। संथाल परगना के कई जिलों में बांग्लादेशी कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद रहे हैं और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। संथाल में इस कानून के तहत जमीन खरीद बिक्री दूसरे लोग नहीं कर सकते, पर कानूनी तरीके से जमाबंदी जमीन पर बांग्लादेशी आबादी बस रही है। जनसंख्या में हो रहा बदलाव। आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2001 की जनगणना में दुमका की जनसंख्या 11,07,000 के करीब थी। वहीं वर्ष 2011 में दुमका की जनसंख्या बढ़कर लगभग 14 लाख हो गई। आंकड़े बताते हैं कि संथाल के सभी 6 जिलों में 12 लाख से ज्यादा नई आबादी बस चुकी है। यह आंकड़ा एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि बिना बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ना नामुमकिन है। संथाल परगना में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी। संथाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पाकुड़ में बढ़ी है। पाकुड़ में मुस्लिम आबादी में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं साहिबगंज में मुस्लिम आबादी में 37% की वृद्धि हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना। नकली दस्तावेज बनाकर रह रहे बांग्लादेशी। 13 दिसंबर 2023 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें यह बताया गया था कि 120 से ज्यादा नकली वेबसाइट के जरिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। पत्र के जरिए झारखंड को लेकर विशेष रूप से आगाह किया गया था। 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना के बीच अगर आदिवासी आबादी का विश्लेषण करें तो भयावह सच उजागर होते हैं। 1951 में आदिवासियों की आबादी 44% थी, जो 2016 में घटकर 28% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी इस बीच 10% से बढ़कर 22% हो गई है। लगातार घट रही आदिवासी जनसंख्या। संथाल परगना में दिन प्रतिदिन आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है। आदिवासी बहनों से शादी कर मुसलमान अपने नाम से संथाल परगना में जमीन कब्जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और हेमंत सोरेन चुप्पी साधे बैठे हैं। हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासियों का हित का ढोंग करते हैं, जबकि उन्हें आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। और झारखंड की मौजूदा सारी घटनाएं इसी और इशारा कर रही हैं और सोरेन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।